बोलो शेरावाली मैया की जय। व्यास जी बोले, उस ताम्र की वह बात सुनकर भगवती जगदम्बिका मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे हंसते हुए कहने लगीं। देवी बोली कि हे ताम्र, तुम अपने स्वामी महिष के पास जाओ और मरने को उद्यत मंदबुद्धि अति कामातुर तथा ज्ञान शून्य उस मूर्ख से कहो कि जिस प्रकार तुम्हारी माता महिषी घास खाने वाली, प्रौढ़ा, विशाल सिंहों वाली, लंबी पूंछ वाली तथा महान उदार वाली है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं ना देवराज इंद्र को, ना विष्णु को, ना शिव को, ना कुबेर को, ना वरुण को, ना ब्रह्मा को, ना तो अग्निदेव को ही चाहती हूँ। जब मैंने इन देवताओं की उपेक्षा कर दी, तब भला मैं एक पशु का उसके किस गुण से प्रसन्न होकर वर्ण करूँगी? इससे तो संसार में मेरी निंदा ही होगी। मैं पति का वर्ण करने वाली साधारण स्त्री नहीं हूँ। मेरे पति तो साक्षात प्रभु हैं। वही सब कुछ करने वाले, सबके साक्षी, कुछ भी ना करने वाले, इच्छा रहित, सदा रहने वाले, निर्गुण, मोह रहित, अनंत, निरालंब, आश्रय रहित, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, साक्षी, पूर्ण आश्रय वाले, कल्याणकारी, सबको आश्रय देने में समर्थ, शांत, सबको देखने वाले तथा सबकी भावनाओं को जानने वाले हैं। उन प्रभु को छोड़कर मैं मूर्ख महिष को अपना पति क्यों बनाना चाहूँगी? उससे यह कह देना, अब तुम उठकर युद्ध करो। मैं तुम्हें या तो यम का वाहन बना दूंगी अथवा मनुष्यों के लिए पानी ढूंढने वाला महिष बना दूंगी। अरे पापी, यदि जीवित मन रहने की तुम्हारी इच्छा है तो शीघ्र ही समस्त दानवों को साथ लेकर पाताल लोक चले जाओ, अन्यथा मैं युद्ध में मार डालूंगी। इस संसार में समान कुल तथा आचार वालों का परस्पर संबंध सुखदायक होता है। इसके विपरीत बिना सोचे समझे यदि संबंध हो जाता है तो वह बड़ा दुखदायी होता है। अरे महिष, तुम मूर्ख हो जो यह कह रहे हो कि हे भामिनी, मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। कहाँ मैं और कहाँ तुम सींग धारण करने वाले महिष? हम दोनों का क्या संबंध है? अतः अब तुम पाताल लोक चले जाओ अथवा मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हें बंधु बांधव सहित निश्चय ही मार डालूंगी, नहीं तो देवताओं का यज्ञ भाग दे दो और देवलोक छोड़कर सुखी हो जाओ। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर देवी ने बड़े जोर से अद्भुत गर्जना किया। वह गर्जन प्रलयकालीन भीषण ध्वनि के समान तथा दैत्यों को भयभीत कर देने वाला था। उस नाद से पृथ्वी कांप उठी और पर्वत डगमगाने लगे तथा दैत्यों की पत्नियों के गर्भ गिर गए। उस शब्द को सुनकर ताम्र के मन में भय व्याप्त हो गया और वह तब वहाँ से भागकर महिषासुर के पास जा पहुँचा। हे राजन, उसके नगर में जो भी दैत्य थे वे सब बड़े चिंतित हुए। वे उस ध्वनि के प्रभाव से बहिर हो गए और वहाँ से भागने लगे। उसी समय देवी का सिंह भी क्रोधपूर्वक अपने अयालों गर्दन के बालों को फैलाकर बड़े जोर से दहाड़ा। उस गर्जन से सभी दैत्य बहुत डर गए। ताम्र को वापस आया हुआ देखकर महिषासुर को बड़ा विस्मय हुआ। वह उसी समय मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा कि अब आगे क्या किया जाए। उसने कहा, हे श्रेष्ठ दानव, हमें आत्मरक्षार्थ किले के भीतर ही रहना चाहिए अथवा बाहर निकलकर युद्ध करना चाहिए, अथवा भाग जाने में ही हमारा कल्याण है। आप लोग बुद्धिमान, अजेय तथा सभी शास्त्रों के विद्वान हैं, अतः मेरे कार्य की सिद्धि के लिए आप लोग अत्यंत गुप्त मंत्रणा करें, क्योंकि मंत्रणा को ही राज्य का मूल कहा गया है। यदि मंत्रणा सुरक्षित गुप्त रहती है तभी राज्य की सुरक्षा संभव है। अतएव राजा को चाहिए कि बुद्धिमान तथा सदाचारी मंत्रियों के साथ सदा गुप्त मंत्रणा करें। मंत्रणा के खुल जाने पर राज्य तथा राजा इन दोनों का विनाश हो जाता है। अतः अपने अभ्युदय के लिए अपनी बुद्धि की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि भेद खुल जाने के भय से सदा गुप्त मंत्रणा करें। अतः इस समय आप मंत्रीगण नीति निर्णय पर सम्यक विचार करके देश काल के अनुसार मुझे सार्थक तथा हितकर परामर्श प्रदान करें। देवताओं द्वारा निर्मित जो यह अत्यंत बलवती स्त्री बिना किसी सहायता के अकेली ही यहाँ आई हुई है, उसके रहस्य पर आप लोग विचार करें। वह बाला हमें युद्ध के लिए चुनौती दे रही है, इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है?
इसमें मेरी विजय होगी अथवा पराजय, इसे तीनों लोकों में भला कौन जान सकता है। ना तो बहुत संख्या वालों की ही सदा विजय होती है और ना ही अकेला रहते हुए किसी की पराजय ही होती है। युद्ध में जय तथा पराजय तो सदा दैव के अधीन जानना चाहिए। पुरुषार्थवादी लोग कहते हैं कि दैव क्या है, उसे किसने देखा है, इसलिए तो बुद्धिमान उसे अदृश्य कहते हैं। उसके होने में क्या प्रमाण है? वह केवल कायरों को आशा बंधाने का साधन है। सामर्थ्यवान लोग उसे कभी नहीं देखते। उद्यम और दैव ये दोनों ही वीर तथा कायर लोगों की मान्यताएं हैं। अतः बुद्धिपूर्वक सारी बातों पर विचार करके हमें कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। व्यास जी बोले, राजा महिष की यह सारगर्भित बात सुनकर महायशस्वी विडालाक्ष ने हाथ जोड़कर अपने महाराज महिषासुर से यह वचन कहा, हे राजन, विशाल नैनों वाली इस स्त्री के विषय में सावधानी पूर्वक बार बार यह पता लगाया जाना चाहिए कि यह यहाँ किस लिए और कहाँ से आई हुई है तथा यह किसकी पत्नी है। मैं तो यह समझता हूँ कि स्त्री के द्वारा ही आपकी मृत्यु होगी। ऐसा भली भांति जानकर सभी देवताओं ने अपने तेज से उस कमल नयनी स्त्री का निर्माण करके यहाँ भेजा है। युद्ध देखने की इच्छा से वह देवता भी आकाश में छिपकर विद्यमान हैं और अवसर आने पर युद्ध की इच्छा वाले देवता भी उसकी सहायता करेंगे। उस स्त्री को आगे करके वह विष्णु आदि प्रधान देवता युद्ध में हम सबका वध कर देंगे और वह स्त्री भी आपको मार डालेगी। हे नरेश, मैंने तो यही समझ रखा है कि उन देवताओं का यही अभीष्ट है, किंतु मुझे भविष्य में होने वाले परिणाम का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। हे प्रभु, मैं इस समय यह भी नहीं कह सकता कि आप युद्ध ना करें। हे महाराज, देवताओं के द्वारा निर्मित इस कार्य में कुछ भी निर्णय लेने में आप ही प्रमाण हैं। हम अनुयायियों को तो यही धर्म है कि अवसर आने पर आपके लिए सदा मरने को तैयार रहें अथवा आपके साथ आनंदपूर्वक रहें। हे राजन, अद्भुत बात तो यह है कि बलाभिमानी और सेना संपन्न हम लोगों को एक स्त्री युद्ध के लिए चुनौती दे रही है। दुर्मुख बोला, हे राजन, मैं इस पूर्ण रूप से जानता हूँ कि आज युद्ध में विजय निश्चित रूप से हम लोगों की होगी। इसलिए हम लोगों को पलायन नहीं करना चाहिए, बल्कि युद्ध से भाग जाना पुरुषों की कीर्ति को नष्ट करने वाला होता है। इंद्र आदि देवताओं के साथ भी तो युद्ध में जब हम लोगों ने यह निंदनीय कार्य नहीं किया था, तब उस अकेली स्त्री को सामने पाकर उससे डरकर भला कौन पलायन करेगा। अतः अब हमें युद्ध आरंभ कर देना चाहिए। युद्ध में हमारी मृत्यु हो अथवा विजय, जो होना होगा वह तो होगा ही। यथार्थ जानने वालों को इस विषय में चिंता की क्या आवश्यकता। रणभूमि में मरने पर कीर्ति मिलेगी और विजयी होने पर जीवन में सुख मिलेगा। इन दोनों ही बातों को मन में स्थिर करके हमें आज ही युद्ध छेड़ देना चाहिए। युद्ध से पलायन कर जाने से हमारा यश नष्ट हो जाएगा। आयु के समाप्त हो जाने पर मृत्यु होनी ही तो निश्चित है। अतएव जीवन तथा मरण के लिए व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यास जी बोले, दुर्मुख का विचार सुनकर राज बात करने में परम प्रवीण वाष्कल हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक राजा महिषासुर से यह वचन कहने लगा। वाष्कल बोला, हे राजन, कायर लोगों के लिए यह प्रिय पलायन कार्य के विषय में आपको विचार नहीं करना चाहिए। मैं उस चंचल नेत्रों वाली चंडी को अकेला ही मार डालूंगा। हमें सर्वदा उत्साह से संपन्न रहना चाहिए, क्योंकि उत्साह ही वीर रस का अस्थायी भाव है। हे नृपश्रेष्ठ, भयानक रस तो वीर रस का बहरी है। अतएव हे राजन, भय का त्याग करके मैं अद्भुत युद्ध करूंगा। हे नरेंद्र, मैं उस चंडिका को मारकर उसे यमपुरी पहुंचा दूंगा। मैं यम, इंद्र, कुबेर, वरुण, वायु, अग्नि, विष्णु, शिव, चंद्रमा और सूर्य से भी नहीं डरता। तब उस अकेली तथा मदोन्मत्त स्त्री से भला क्या डरूंगा। पत्थर सान धरे हुए 30 बाणों से मैं उस स्त्री का वध कर दूंगा। आज आप मेरा बाहुबल तो देखिए। मैं उस स्त्री के साथ युद्ध करने के लिए आपको संग्राम में जाने की आवश्यकता भी नहीं है, कहता भी नहीं हूँ। आप केवल सुखपूर्वक विहार कीजिए। व्यास जी बोले, दैत्यराज महिष से मदोन्मत्त वाष्कल के ऐसा कहने पर वहाँ उपस्थित दुर्धर अपने राजा महिषासुर को प्रणाम करके कहने लगा। दुर्धर बोला, हे महाराज महिष, रहस्यमय ढंग से आई हुई उस देव निर्मित 18 भुजाओं वाली तथा मनोहर देवी पर मैं विजय प्राप्त करूंगा। हे राजन, आपको भयभीत करने के लिए ही देवताओं ने इस माया की रचना की है। यह एक विभीषिका मात्र है। ऐसा जानकर आप अपने मन की व्याकुलता दूर कर दीजिए। हे राजन, यह सब तो राजनीति की बात हुई।
अब आप मंत्रियों का कर्तव्य सुनिए। हे दानवेंद्र, 3 प्रकार के मंत्री संसार में होते हैं। उनमें कुछ सात्विक, कुछ राजस तथा अन्य तामस होते हैं। सात्विक मंत्री अपनी पूरी शक्ति से अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करते हैं। वह अपने स्वामी के कार्य में बिना कोई अवरोध उत्पन्न किए अपना कार्य करते हैं। ऐसे मंत्री एकाग्रचित्त, धर्मपरायण तथा मंत्र शास्त्रों, मंत्रणा से संबंधित शास्त्र के विद्वान होते हैं। राजस प्रकृति के मंत्री चंचल चित्त वाले होते हैं और वे सदा अपने कार्य साधने में लगे रहते हैं। जब कभी उनके मन में आ जाता है तब वे अपने स्वामी का भी काम कर देते हैं। तामस प्रकृति के मंत्री लोकपरायण होते हैं और वे सदैव अपना कार्य सिद्ध करने में संलग्न रहते हैं। वे अपने स्वामी का कार्य विनष्ट करके भी अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। वह समय आने पर पक्ष के लोगों से प्रलोभन पाकर अपने स्वामी का भेद भी खोल देते हैं और घर में बैठे बैठे अपनी कमजोरी शत्रु पक्ष के लोगों को बता भी देते हैं। ऐसे मंत्री म्यान में छिपी तलवार की भांति अपने स्वामी के कार्य में बाधा डालते हैं और संग्राम की स्थिति उत्पन्न होने पर सदा उन्हें डराते हैं। हे राजन, उन मंत्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास करने पर काम बिगड़ जाता है और गुप्त भेद भी खुल जाता है। लोभी, तमोगुणी, पापी, बुद्धिहीन, शठ तथा खल मंत्रियों का विश्वास कर लेने पर वे क्या क्या अनर्थ नहीं कर डालते। अतएव हे नृपश्रेष्ठ, मैं स्वयं युद्धभूमि में जाकर आपका कार्य संपन्न करूँगा। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। मैं उस दुराचारणी स्त्री को पकड़कर आपके पास शीघ्र ले आऊँगा। आप मेरा बल तथा धैर्य देखें। मैं अपनी पूरी शक्ति से अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करूँगा। यहाँ पे 5वें स्कंद का 12वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।